नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न क्रिप्टो पे। तो आज हम लास्ट 24 आवर्स के ने क्रिप्टो में जितनी सारी हलचल हुई है, वेदर मार्केट, एक्सचेंज, न्यूज से रिलेटेड काफी मेजर हलचल हुई है अभी लास्ट 2 दिनों में, तो हम मोस्टली को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है पूरे वीडियो का। इसमें हम जो टोटल जो क्रिप्टो मार्केट है उसको एनालाइज करते हैं। और मैंने टॉप 7 क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी को लिया है क्योंकि यही मार्केट के लगभग 70% जो वॉल्यूम, मार्केट कैप, जो भी चीज देखो सबको यही कवर करते हैं। इसमें इस चार्ट में आप देखोगे तो मैंने आईएनआर और यूएसडी, मेनली आईएनआर को डेटा को दिखाया है और यूएसडी का डेटा है। यूएसडी का डेटा जो हमारे इंटरनेशनल एक्सचेंज पे लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए है। जो आईएनआर में जो इंडिया के जो एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं उनके लिए है। लेकिन ग्लोबल पर्सपेक्टिव में दोनों कवर किया है ताकि जो मेजर चंक ऑफ यूजर्स है उनको समझ में आ जाए कि मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है। तो हम अगर मार्केट कैप देखें तो अभी मार्केट कैप जो है ग्लोबल ग्लोबल का 850.3 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है। जो अगर रुपीज में कन्वर्ट करो 69.09 ट्रिलियन रुपीज का है। तो लास्ट डे से ऑलमोस्ट 17% का डाउन साइड है। अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखो तो वन वन ट्रिलियन अब चल रहा था मार्केट कैप। तो जब से एफटीएक्स का न्यूज आया है, ये आगे हम डिटेल में करेंगे, तब से ये कंटिन्यूअस डाउन साइड में चल रहा है। अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम काफी अच्छा है। जब जब आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे, वॉल्यूम जो है ऑलमोस्ट जो है वो 1.5-2 गुना के आसपास ज्यादा है, वॉल्यूम प्लस में है। तो पैनिक के टाइम पे बाइंग ज्यादा होती है। ये आगे भी मैं दिखाऊंगा, इसमें एक न्यूज भी है। तो पैनिक के टाइम पे बाइंग ज्यादा हुई है, ये एक चीज सिंबलाइज कर रहा है। रुपीज में देखें तो 18.39 ट्रिलियन रुपीज का है। बीटीसी का डोमिनेंस बरकरार है 38.8, ये 38-39 के आसपास ही चल रहा है। इथीरियम का डोमिनेंस थोड़ा सा हिला है, पहले 19% के आसपास चल रहा था, अभी 17% के आसपास है। जो मेजर क्रिप्टोज लिस्टेड है, एक ज्यादा है, 21,700 को ले लो, 6 को ओमिट कर दो। 21,700 है ये, 2 लाख नहीं है ये, 21,700 है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक्सचेंज मोरलेस वही 520 के आसपास चल रहा है। अब आते हैं हम क्रिप्टो के जो नंबर्स हैं उस पर। बीटीसी का जो रेट है वो 17,116 डॉलर्स का है। अगर आप गौर करोगे तो ये जो रेट चल रहा था वो 20,000 प्लस चल रहा था अभी 2 दिन पहले की बात करें तो। आईएनआर में रेट देखो तो 14,24,000 का है, ये 17 लाख के आसपास चल रहा था। तो अगर मैं लास्ट 24 आवर्स का चेंज देखूं तो लगभग 2 लाख का डिफरेंस है। मैं आपको बता रहा था कि अगर कल भी आप रेट देखते तो 16.3 के आसपास चल रहा था। तो एक दिन में लगभग 2 लाख रुपए का वेरियंस है। परसेंटेज चेंज देखें तो 13% के आसपास है। मार्केट कैप कम हुआ है रेट कम होने के कारण। और मार्केट कैप अगर निकालना है तो प्राइस, जो प्राइस चल रही है, इनटू सर्कुलेटिंग सप्लाई। सर्कुलेटिंग सप्लाई को अगर प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो मार्केट कैप मिल जाएगा। ये वॉल्यूम है, जितने सारे एक्सचेंजेस हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म है, जितने भी जो ट्रेडिंग भी वॉल्यूम को डिनोट करता है। इथेरियम का देखें, इथेरियम की बुरी हालत है। इथेरियम $1,600 से प्लस चल रहा था, 15 के आसपास तो रेगुलर चल रहा था। अभी ये इतने सारे आप देख सकते हो कि 11,176 डॉलर्स का है इथेरियम। आईएनआर में देखें तो 97,986 का है। 26,500 के आसपास का डाउन साइड है 24 आवर्स में सिर्फ। और लगभग 21% का डाउन साइड है सिर्फ एक दिन का। अगर ये हम देखें तो इसका वॉल्यूम भी देखें तो 4 ट्रिलियन है और मार्केट कैप 21.1 ट्रिलियन है। इथेरियम, यूएसडी, जो सॉरी टीथर जो है, यूएसडीटी, यूएसडीसी और बीयूएसडी, ये तीनों स्टेबल कॉइन है। नॉर्मली जो बाइंग सेलिंग होती है उसमें यूज होते हैं। इसका रेट हर समय जो यूएसडी के आसपास चल रहा होता है, इसलिए इसमें आपको मेजर चेंज नहीं दिखेगा, मार्जिनल सा चेंज दिखेगा इन तीनों में। इन तीनों को हम छोड़ देते हैं। बाइनांस का देखें, बाइनांस भी काफी न्यूज में चल रहा है क्योंकि सीजेड और एफटीएक्स, जो बाइनांस है और सी फाइनांस जो आपका एफटीएक्स है, उन दोनों के बीच में न्यूज के कारण बाइनांस भी काफी डाउन साइड चल रहा है। बाइनांस अगर आपको याद हो तो 350 प्लस चल रहा था और 320 में तो रेगुलर चल रहा था, इसमें भी थोड़ा डाउन साइड है। इसका प्राइस 24,000 रुपीज है। लगभग 2,200 रुपये का डाउन साइड है, 9% का डाउन है। वॉल्यूम आप देख सकते हो अच्छा खासा है। अब देखें रिपल पे। रिपल रिपल का प्राइस जो है अब 0.5 के आसपास, 0.4 चल रहा है प्रिसाइजली। ये मिस्टेक है।
30 रुपीज के आसपास चल रहा है। इसमें भी जो चेंज है, देख सकते हो कि लगभग 5.5 रुपए का डाउन साइड है, और जो चेंज है 15.6% का है। सो वॉल्यूम भी आप देख सकते हो। सर्कुलेटिंग सप्लाई के बारे में फिर से बताऊंगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है, जितने सारे डिसेंट्रलाइज करेंसी है, जैसे कि बीटीसी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो बीटीसी की क्या माइनिंग होती है, तो रोज जो है वो माइनिंग होके करेंसी जो ऐड होती रहती है। और ये ऐड कब तक हुई, कल का वैल्यू देखोगे तो कल का वैल्यू कुछ कम होगा, आज के वैल्यू में कुछ इंक्रीज दिखेगा आपको। ये कब तक बढ़ेगा, ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि टोटल सप्लाई को टच ना कर जाए। टोटल सप्लाई कितना है, तो बीटीसी के केस में जो टोटल सप्लाई है वो 21 मिलियन है, मतलब 2.1 CR है। अभी जो आप देख पा रहे हो 19 मिलियन है। मतलब लगभग जो स्कूप है वो 2 मिलियन, मतलब 20 लाख ही जो बीटीसी है वो बढ़ सकता है। चलिए आगे चलें। ये हमारे मोस्ट एक्टिव क्रिप्टो करेंसी है वॉल्यूम। इसमें देखो टीथर टीथर मैंने आपको बताया था, जो तीन है, टी टीथर, बीयूएसडी और यूएसडी कॉइन। मतलब टीथर, यूएसडीटी, बीयूएसडी इसको शॉर्ट में बोलेंगे, इसको यूएसडीसी बोलते हैं। इन तीनों को स्टेबल क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। ये यूएसडी को ही चेज करता है, मतलब यूएसडी के आसपास प्राइस इसका होता है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि टीथर और ये तीनों ही मीडियम है। अगर आप एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको इसी में दिखेगा। सबसे ज्यादा जो पेयरिंग होती है, मतलब टीथर, अगर आपके पास टीथर है, मतलब यूएसडीटी है, तो आप मैक्सिमम कॉइन्स को खरीद सकते हो। एक वॉल्यूम यहाँ से निकल के आई और दूसरा वॉल्यूम कहाँ से निकल के आती है। अगर अगर आप जो फिएट करेंसी, आईएनआर, पाउंड, यूएसडी, जितने सारे फिएट करेंसी है, उससे अगर आप चाहते हो कि मैं ट्रेड करूं किसी एक्सचेंज पे, तो मैक्सिमम आपको वॉल्यूम, मतलब मैक्सिमम बायर सेलर जो है आपको टीथर, बीयूएसडी और यूएसडीटी पे दिखेंगे। तो ये चीज, इसलिए इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। बीटीसी का देख सकते हो 9% का डाउन साइड, लगभग साढ़े 14 लाख के आसपास चल रहा है। इथीरियम 1 लाख के आसपास चल रहा है। थोड़ा बहुत वैल्यू आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैं जो डेटा ले रहा हूँ, मार्केट इतना फ्लक्चुएट कर रहा है कि डेटा लेने के टाइम पे ही 2 4 5 हज़ार का डिफरेंस आपको दिख सकता है। बाइनांस देख सकते हो आप। सोलाना, सोलाना क्यों डाउन है, सोलाना के बारे में आपको बताऊं कि तीन जो मेजर, जो मेरा अपना रिसर्च है, वो तीन कॉइन है। सोल, इसको सोलाना बोलते हैं। उसके बाद दो और कॉइन है, फिडा और एसआरएम। ये तीनों जो कॉइन है वो एक्चुअली कुछ एफटीएक्स से ना कोलैबोरेशन है। तो जो एफटीटी या एफटीटी या एफटीएक्स बोल रहे हैं उसको, तो इस कारण से बहुत चांसेस है कि ये डाउन जाए सोलाना। तो न्यूज यहां तक मैंने पढ़ा है, पता नहीं सही गलत क्या है, कि जैसे सबसे पहले स्टार्ट हुआ था लूना का डाउन साइड, आपको याद हो तो लूना भी किसी न्यूज के कारण बहुत ज्यादा डाउन गया था। उसके बाद एफटीटी का भी चांस बोल रहे हैं, जैसे भी एफटीटी का हम देख रहे हैं। और जो नेक्स्ट बोल रहे हैं वो सोल का ही बोल रहे हैं, सोल मतलब सोलाना। इस कारण से जो एक निगेटिव ट्रेंड चल रहा है सोलाना का, आप देख सकते हो 32% का अच्छा खासा डाउन टाइम है, डाउन साइड है। मैं सोलाना के बारे में बताऊं, सोल जो है वो एक टाइम पे $250, मतलब वो 20,000 रुपये चल रहा था। तो कहाँ 20,000 और कहाँ 1,500 रुपये। और जो 20,000 था वही 5 6 महीने, साल भर देख लो मैक्सिमम। तो ये है। अब आगे हम देखें। ये है हमारा ट्रेंडिंग कॉइन्स। ये ट्रेंडिंग कॉइन्स का मतलब क्या है, ये मैक्सिमम सर्च कॉइन है। आप इंटरनेट पे देखो, कॉइन मार्केट कैप पे देखो, कॉइन गीको पे देखो, बाइनांस पे देखो, एफटीएक्स पे देखो, कॉइन बेक्स पे देखो। तो ये सब मैक्सिमम जो एक्सचेंजेस हैं और जो पोर्टल्स हैं, उन पे जो सर्च कॉइन है वो इसके बेसिस पे ये ट्रेंडिंग कॉइन्स निकाले गए हैं। ट्रेंडिंग कॉइन्स को अगर हम देखते हैं, सबसे ज्यादा बीएनबी है। इसको बाइनेंस कॉइन भी बोलते हैं। $290 के आसपास चल रहा है। अगर आप इसका देखो, 24 आवर्स में 24% डाउन साइड, 7 डेज में 9%, और 30 डेज में देखें तो 7% का अप है, क्योंकि बाइनांस चेन का एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी थी। आपको याद हो मैंने न्यूज कवर किया था तजाकिस्तान का। वहां की गवर्नमेंट ने बाइनांस चेन को एक्सेप्ट किया है वहां के वॉलेट और ये सब लॉन्च करने के लिए। इस कारण से आपको 30 डेज में देखो तो एक पॉजिटिव ट्रेंड है। बाकी अभी कुछ दिनों में देखो तो नेगेटिव है। एफटीएक्स टोकन, ये देखें, यही एक मेन है। इसका यूएसडी में रेट देखो $4 के आसपास। मुझे याद है कि ये $25 के आसपास चल रहा था मुश्किल से 3 4 दिन पहले। आप इसका चार्ट भी देख सकते हो। लेकिन जब से न्यूज आया है कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इस एक्सचेंज की, एफटीटी एक्सचेंज का नाम है और एफटीएक्स टोकन है, जो उनका बेस टोकन है एफटीटी एक्सचेंज का। तो उसको अगर हम देखें तो अब इसका इंटरेस्टिंग फिगर, 24 आवर्स में लगभग 77% का डाउन साइड है, 7 डेज में 84%, और यहाँ देखो तो 82%। ये डिपिक्ट कर रहा है इतना ज्यादा इसका वो है सोलाना।
सोल की जैसे हम बात कर रहे थे अभी, जो प्राइस है वो $17 हमें बताया था कि इसका प्राइस ऑल टाइम हाई $250 के आसपास था। इसमें भी आप देखो तो 40% में 45% का एवरेज डाउन ही दिखेगा आपको। पैनकेक स्वैप, ये पीसीएस है, अच्छा, बहुत बाइनांस चेन पे ही डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। इसमें भी देखो तो 20% 24 आवर्स में 11। और ये डॉज कॉइन का आप देखो तो जब से मस्क साहब आए हैं उस तब से डॉज कॉइन उनका फेवरेट है, इसलिए आपको 30 डेज में दिखेगा कि अच्छा खासा है। लेकिन अभी ग्रेजुअली 24 घंटे इसमें डाउन है, क्योंकि पूरा मार्केट ही डाउन जा रहा है, तो इसमें कोई भी कॉइन हो इफेक्टेड होना ही होना है। बिटकॉइन देखो आप, बिटकॉइन वो है। लेकिन जितना मैं अभी देख रहा हूँ जब मुझे जितना समझ में आ रहा है, मार्केट और डाउन होने के चांसेस है। तो आपसे ये सजेशन है कि आप वही मार्केट में मत कूदें। मार्केट में, ये मार्केट या स्टॉक मार्केट कहीं भी हो, जब तक मार्केट स्टेबल ना हो तब तक आप ना जाएं। भले थोड़ा सा आपको हाई प्राइस से मिले, तब तक स्टेबल ना हो। कितना डाउन जाएगा किसी को नहीं पता है, इसीलिए पॉसिबिलिटी ये है कि और भी ये बॉटम बना सकता है। और इस कारण से आपको ये सजेशन है कि आप तुरंत जो है किसी, मतलब किसी के बोलने पे या फिर आपको मार्केट डाउन दिख रहा है तो उसी कारण से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ना करें। थोड़ा वेट करें, उसके बाद ही आप कहीं भी एक्सचेंज पे बाय या सेल करें। आगे चलें। ये टॉप गेनर्स आप देख सकते हो, और ये 24 आवर्स का है। जो ई कॉइन है वो 19%। वैसे ही आप टीथर गोल्ड देख सकते हो, सारे कॉइन सारे। अब लास्ट 1 वीक का देखें, हम लास्ट 1 वीक में देखो ई कॉइन वैसे ही नंबर 1 है, 80% के आसपास। इसे कुछ न्यूज होगी, ई कॉइन का मुझे नहीं पता, लेकिन कोई न्यूज होगी इस कारण से ये अपसाइड चल रहा है। बाकी सारे परसिस्टेंट। पॉलीगॉन, मैटिक का देखो, मैटिक एक स्टैंडर्ड कॉइन है, देखो 8% के आसपास अपसाइड है। लास्ट 1 मंथ में देखिए अपसाइड कौन कौन से, मास नेटवर्क, ई कॉइन, हुगोई, डॉज कॉइन। जैसे हम बता रहे थे कि ये हम मस्क साहब के ट्विटर टेक ओवर के बाद से थोड़ा सा अपसाइड रहा है। लास्ट 1 ईयर में देखें तो गेन नेटवर्क, गेन फार्म नॉर्मली नंबर 1 था। ये देखो आप, ये लगभग, ये मुझे याद है, ये दोनों ही नंबर 1 2 चला करते थे। अगर लास्ट 8 10 दिन का चार्ट देखो आप तो गेन फार्म का 3,25,000 30,000 के आसपास चल रहा था, ये भी देखो। इनफैक्ट 200% का इंक्रीज है, लेकिन अगर देखोगे तो ये भी डाउन गया है, क्योंकि मुझे याद है कि 350% का एक साल का अपसाइड था। लास्ट 2 4 दिनों में डाउन हुआ है, इसी कारण से ये भी सारे इफेक्टेड हैं। इनका जो रिटर्न है वो थोड़ा कम हो गया है। अब इसी का रिवर्स देखते हैं, जो टॉप लूजर्स हैं, किसी न किसी कारण से ये निगेटिव न्यूज के कारण निगेटिव में चल रहे हैं। FTX एज यूजल नंबर 1 पे होना ही था। INR में देख सकते हो कि $380, ₹380 का है। ₹380 को आप देखो तो $4 के आसपास होगा ये, 4 सवा 4 डॉलर। 24 आवर्स में 70% के आसपास डाउन साइड है। सोलाना देखो, ये अच्छे कॉइन्स की बात कर रहा हूँ जो मैं अच्छे से जानता हूँ। सोलाना देखो कितना, 34 32% का डाउन साइड है। सेल्सियस भी अच्छा कॉइन है, ये देखो आप, 25% का लगभग डाउन टाइम है। लास्ट 1 वीक में देखो FTX 82% के आसपास डाउन टाइम। एप्टॉस, ये कुछ दिनों पहले मल्टीपल एक्सचेंज में, लगभग 8 10 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है मल्टीपल एक्सचेंज में, ये भी डाउन चल रहा है अभी। सोलाना, सोल जिसको बोलते हैं, ये तो नॉर्मल सा आपको दिख ही रहा है। और देखें, अब देखिए हम 1 मंथ का, 1 मंथ में देखिए एज यूजुअल FTX का जो लास्ट 3 4 दिनों में न्यूज, इस कारण से टॉप में है ये। बाकी डिसेंट्रलाइज सोशल आप देख सकते हो, सारे पुराने टाइप के कॉइन है। लास्ट 1 ईयर का देखें, लूना, मैं बोल रहा था ना कि पहला लूना को जो जो ट्रेजेडी हुई थी वही अब FTX के साथ देख रहा है। और डर ये है कि सोल के साथ, मतलब सोलाना के साथ ना हो। ये आप देख सकते हो कि 100% का डाउन साइड है। सेफ मून ओल्ड, मैंने बताया था कि ये ओल्ड और न्यू जो है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में होता है। ओल्ड मतलब पुराना वर्जन, और न्यू मतलब वो नया वर्जन। ओल्ड को V1 और न्यू को V2 V3 से भी डिनोट करते हैं, ये आप देख सकते हो। अब ये है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की जो वॉल्यूम है। मैं वॉल्यूम के बारे में बताऊं कि वॉल्यूम, जितने सारे एक्सचेंज थे वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम है लास्ट 2 दिनों से। बाइनांस का वॉल्यूम देखो आप, एज यूजुअल बाइनांस का वॉल्यूम सेकंड से लगभग 10 टाइम्स है। मार्केट मार्केट में आपको उसे पहले ही बताया मार्केट क्या होता है।
-390 है। कॉइन बेस देख सकते हो 8 पॉइंट। FTX जो नंबर 3 चल रहा था वो नंबर 4 पे आ गया है अभी। कॉइन अपने जो रेगुलर अपने फिफ्थ पोजीशन पे है कॉइन। उसके बाद देखें बाइनांस USD और ये वही नॉर्मल है। आप देख सकते हो इनकी एक्सचेंज स्कोर भी। हम अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को हम देखें। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में पहले ही बताया मैंने। सेंट्रलाइज एक्सचेंज वो है जो कि किसी एक पर्सन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रोल कर रही है। उसका मार्केट जो मैक्सिमम मार्केट शेयर है वो किसी कंपनी के पास है या किसी बंदे के पास है। सो बाइनांस, कॉइनबेस, FTX सब इसका लाइव एग्जांपल है। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वो है जो कि कम्युनिटी या फिर ओपन सोर्स आप समझ सकते हो उस तरह के हैं। नॉर्मली इसमें फीस कम होती है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में। डिसेंट्रलाइज में नंबर 1 देखिए यूनिसैप का V3 है, लेटेस्ट वर्जन है जो वो नंबर 1 पे है। मार्केट शेयर 47%। कर्व जो इथीरियम चेन पे, यूनिसैप भी जो है वो इथीरियम चेन पे ही है। आप देख सकते हो 6.50। पैनकेक स्वैप जो बाइनांस चेन पे है 5.6। वैसे ही बैलेंसर और यूनिसैप जो पॉलीगॉन यानी कि मैट्रिक चेन पे है 4% का डाउन साइड मार्केट शेयर है इनका। अब आगे देखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे वीडियो का। सेकंड इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वाला तो जो पहला स्लाइड था वो है। ये हम देखें, ये क्रिप्टो न्यूज है। ये मेजर न्यूज को हम देखते हैं, कवर करते हैं इसमें। सबसे पहला एक पॉजिटिव न्यूज है। ये न्यूज है कि जो जापान का लार्जेस्ट बैंक है MUFG, उनका ये स्टेटमेंट आया है कि वो नेक्स्ट ईयर से मतलब 2023 से मेटावर्स पे अपने ऑफिस को खोलेंगे और जितने सारे फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनके वो मेटावर्स के थ्रू भी कस्टमर्स को देंगे। ये काफी अच्छा खासा एडॉप्शन दिख रहा है क्योंकि जापान जैसी कंट्री में उनका लार्जेस्ट बैंक अगर फुल फ्लेज मेटावर्स पे आ रहा है 2023 पे, तो काफी पॉजिटिव न्यूज है। वैसे ही सिमिलर टाइप का न्यूज अगर आपको याद हो तो हमने कवर किया था चाइना का। तो चाइना में भी जो उनके नॉर्मल सिटीजन हैं उनके लिए मेटावर्स का एक प्रोजेक्ट वहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो मेटावर्स पे ही वो जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो सारी चीज को, तो चाइना भी काफी बुलिश है इस मेटावर्स को लेके। अगला न्यूज है ये आपका तो मार्केट में जो प्रॉब्लम आई है, ये प्रॉब्लम क्या, मैं थोड़ा सा बताऊं। मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में अभी 2 दिन पहले क्या हुआ था कि एकाएक जो बाइनेंस के CZ है जिनके पास ऑलमोस्ट 2.1 वो क्या बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर थे FTX में, मतलब FTT एक्सचेंज में। उनके पास ऑलमोस्ट $2.1 बिलियन का FTX टोकन था। तो उन्होंने क्या किया कि उसको सेल करना स्टार्ट किया। तो सेल करने के बाद थोड़ी पैनिक आई। तो उसके बाद जब इंटरनल थोड़ा सा निकल के आया तो ये निकल के आया कि FTX जो कॉइन है और FTT जिसका एक्सचेंज है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। इस कारण से जो बाइनांस है, बाइनांस के ओनर है CZ, वो सेल कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहला पैनिक बटन वहीं स्टार्ट हुआ था। उसके बाद से थोड़ा सा फिर उन्होंने जो CZ है बाइनांस को, उनका स्टेटमेंट आया था कि हम एक साथ सबको सेल नहीं करेंगे, हम ग्रेजुअली सेल करेंगे, विद इन मंथ सेल करेंगे ताकि मार्केट एक साथ डाउन ना आए। लेकिन मार्केट निगेटिव ट्रैक पे आ गया था, इस कारण से हैवी सेलिंग स्टार्ट हो गई। बाद में CZ जो बाइनांस को उन्होंने, उनका स्टेटमेंट भी आया था कि हम प्रोसेस में है कि FTX जो FTT एक्सचेंज है उसको बाई करने का, मतलब उसका टेक ओवर करने का चल रहा था। लेकिन तब भी इस मार्केट एक बार डाउन साइड ले लिया तो फिर अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस कारण सब न्यूज पे आते हैं। तो ये मार्केट का जो डाउन साइड है, इसके कारण से जो वॉल्यूम है क्रैकन एक्सचेंज, कॉइनबेस, इन पे जो आई है वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम एक साथ आ गई है। क्योंकि अब मैं वो पहले चार्ट में बताया था कि इस डाउन साइड में बाइंग बहुत हो रही है, मतलब नेगेटिव न्यूज जब आती है तो बाइंग काफी ज्यादा होती है। इस कारण से क्रैकन कॉइन बेस पे लगभग क्रैकन पे लगभग 150% और कॉइन बेस पे तो 300% का ज्यादा वॉल्यूम, मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया था। तो इस कारण से जो उनकी कनेक्टिविटी थी, जो उनका सिस्टम था, उसमें लेटेंसी आई थी। लेटेंसी मतलब डिले। और अगला न्यूज भी नेगेटिव साइड का ही है। ये बिटकॉइन इथीरियम का है। बिटकॉइन का देखा हमने कि कैसे $17,000 के आसपास चल रहा है ये, और डाउन साइड के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। इथेरियम अपने ऑल टाइम जो हाई 60, अभी जो रिसेंट हाई था $1,600 जो कंसिस्टेंटली चल रहा था, वो अभी $1,100 के आसपास है।
तो ये अभी बहुत ही निगेटिव ट्रेंड में इसका चल रहा है। अगला न्यूज थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड में है, जो हमने आपको बताया था कि हांगकांग की जो रेगुलेटरी फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं वो भी क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं, और उन्होंने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का सोचा है। जैसे क्रिप्टो का जो ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, एक्सचेंज पे इसकी ट्रेडिंग होती है, तो वो शायद इसका रेगुलेट करें जल्दी से जल्दी। और अगला न्यूज भी नेगेटिव टाइप का ही है। इस न्यूज को जैसे ये न्यूज क्या, यूएस अनाउंसेस हिस्टोरिक 3.36 बिलियन, मतलब यूएस का जो जुडिशरी सिस्टम है, मतलब उनका डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, तो उसने अभी ये कहानी, अगर आप इस पूरी कहानी को मैंने ना 29 अक्टूबर का मेरा, आप देखना, जो मैं ये डेली न्यूज हाईलाइट कवर करता हूँ, तो मैं हर एक दिन की तरह लास्ट में एक न्यूज देता हूँ। तो मैंने ये सिल्क रोड, आप देखो आगे दिखेगा, हाँ ये सिल्क रोड का मैंने डिटेल में कवर किया था। सिल्क रोड क्या है एक्चुअली, ये डार्क वेब पे ट्रेडिंग होती है। डार्क वेब पे एक प्लेटफॉर्म था, मैंने जो हम यूज करते हैं इंटरनेट, उसको हम सरफेस वेब बोलते हैं, तो मैंने सरफेस वेब, डार्क वेब, डीप वेब पूरा ठीक से समझाया था। उसके बाद सिल्क रोड क्या है, ये 2011 स्टार्ट हुआ था ये इसका पोर्टल, तो मैंने पूरा डिटेल में समझाया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको पूरा देखो, तो आप सिल्क रोड और बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे हम जो चीज देख रहे हैं वो क्या है, एक्चुअली होता क्या है डार्क वेब पे, तो सिल्क रोड को मैंने डिटेल में कवर किया है। तो अब आते हैं न्यूज पे। ये क्या था, 2011 में स्टार्ट हुआ था, 2012 में जो बंदा था, समथिंग जॉर्ज नाम था उसका, वो पकड़ा गया था 12-13 के आसपास। और उसके बाद से उसका ट्रायल चल रहा था कोर्ट पे। उसके बाद अभी जजमेंट आया है, अभी जजमेंट में वो दोषी पाया गया है, और जो उससे रिकवरी हुई है लगभग 54,000, 51,000 डॉलर, 51,000 बीटीसी की रिकवरी हुई है, जो उसके पास थे अभी, जिसका वर्थ है 3.36 बिलियन डॉलर्स। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फेडरल बैंक है, मतलब जो वहाँ का रेगुलेटरी बॉडी है यूएस का, वो सेकंड लार्जेस्ट होल्डर ऑफ बिटकॉइन है। ये भी मैंने कवर किया था, अगर आप याद करो तो ये कहानी था, जो वो बंदा पकड़ा गया है, पकड़ा तो पहले ही से गया था, अभी उस पर ट्रायल चल गया था, तो गिल्टी पाया गया है, और इतने की रिकवरी हुई है। अगले में क्या है, उसी से रिलेटेड है, उसमें क्या है कि जो यूएस गवर्नमेंट है, मैं अभी आपको बताया कि लगभग 2,14,000, आपको याद हो तो जो टोटल सप्लाई, ये कितना है, 21 लाख है, 21 लाख है, सॉरी 21 लाख, 21 लाख, ये, हाँ ये 21 लाख है, 21,04,000। हाँ, तो मैं आपको बताया था कि जो बिटकॉइन का टोटल सप्लाई है वो 21 मिलियन है। 21 मिलियन मतलब 2.1 CR, मतलब 2,10,00,000। उसमें से 21 लाख तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सीज किया, यूएस गवर्नमेंट ने सीज किया है, इस जो कि 1% ऑफ टोटल सप्लाई का है। और इसका अगर वैल्यू दिखाओ, आप अभी के रेट में कन्वर्ट करोगे तो वो $4 बिलियन का है। तो यूएस गवर्नमेंट जो होल्ड करती है वो $4 बिलियन का बीटीसी अभी के रेट में होल्ड करती है। अगर इसको ऑल टाइम हाई पे देखो, भी 17,000 चल रहा है, और बीटीसी का ऑल टाइम हाई 65 समथिंग है, तो लगभग 4 टाइम्स हुआ। तो आप उसको कन्वर्ट करो तो मतलब ऑल टाइम हाई से करो तो $15 बिलियन के आसपास का जो क्रिप्टो एसेट है, वो अकेला यूएस गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा है। अब आते हैं उस पे टॉपिक्स पे। तो ये मेजर टॉपिक्स जो मैं कवर करने वाला हूँ, ताकि थोड़ा सा एनलाइटेड हो आप लोग, कुछ टेक्नोलॉजी को लेके जितने मेरी नॉलेज में शेयर करूँ, ताकि आप भी थोड़ा सा इसमें आपको नॉलेज बढ़े। मेजर न्यूज में मैंने 2-3 न्यूज बहुत अच्छे अच्छे कवर किए हैं इसमें, जो आप देख सकते हो। जो ई रुपए, जो सीबीडीसी आई है आरबीआई का, वो उसका मतलब क्या है, वो क्या प्लान करने वाले हैं, ये एक्चुअली अभी तक कैसे चल रहा था, जो ई रुपीज लाए हैं उससे क्या फायदा हुआ सिस्टम को, हॉलिडे सिस्टम था क्या, मैंने उसको डिटेल में कवर किया। एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज है 2000, ये है 21 की, 2021 की मैंने कवर की थी, कि इसमें कैसे जो संदीप सर हैं पॉलीगॉन मेटिक के ओनर, उन्होंने लगभग 13,000 करोड़ से ज्यादा का इंडिया में जो डोनेशन है कोविड के टाइम पे, वो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था। कोविड के टाइम पे 13,000 करोड़ से क्रिप्टो से, वो भी एक ट्वीट उन्होंने स्टार्ट किया था, उसके बाद से ये डोनेशन मिला था। तो बड़ी न्यूज मैंने कवर की है। क्रिप्टो करेंसी क्या होता क्या है, इसके फायदे क्या हैं, तो ये एनिमेटेड फॉर्म में
आप अगर प्ले लिस्ट में देखोगे तो मैं लेट्स अंडरस्टैंड क्रिप्टो में एक डाला है, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियो, शॉर्ट सा वीडियो है। मैंने पूरा जितने अच्छे पॉसिबल हैं क्रिप्टो करेंसी के सिंपलेस्ट फॉर्म में वो मैंने प्रेजेंट किया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिटेल में इसको जरूर देखें, जिससे कि आपकी जो समझ है थोड़ी और अच्छी बने, और आप इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज को अच्छे से समझ पाए। और अभी के लिए अगर मैं आपको अभी के लिए मैं बताऊं तो जैसा मार्केट है उसी से रिलेटेड मैं आपको एक फैक्ट शेयर करता हूँ, या फिर स्टोरी शेयर करता हूँ आपको। फैक्ट ये है कि किसी भी, आप अगर देखोगे तो अभी अभी आपको सब बोलेंगे क्रिप्टो स्कैम है, जितने थोड़े कम नॉलेज वाले हैं, या फिर कम नॉलेज तो नहीं बोलूंगा मैं, ये मेरा कम समझदारी, जितने भी थोड़े निगेटिव हैं लोग इसको लेके, वो बोलेंगे कि क्रिप्टो तो स्कैम है। और मैक्सिमम जो लोग पैनिक होंगे, मेरा फंड जीरो की तरफ जा रहा है। लेकिन वो लोग वो यही, जो एक्चुअली में अगर जो बोल रहे हो कि जीरो जीरो की तरफ फंड जा रहा है, वो यही बोल रहे हो, वो वही लोग बोल सकते हैं जिन्होंने मैक्सिमम एफटीटी सोल इसमें कन्फाइन कर रखा हो अपने इन्वेस्टमेंट को। तो मेरा ये है कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाई, कम से कम 5-10 कॉइन में रखें, और अच्छे कॉइन्स में रखें, क्योंकि जैसे ये कॉइन डाउन जाते हैं वैसे ही अप जाएंगे। अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट ना करें, मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने दें। अभी मार्केट स्टेबल नहीं है, उसके बाद ही अगर आपको एंट्री करनी है तभी आप एंट्री करना, अभी मत करना। अभी तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है आपको, क्योंकि अभी मुझे तो सारे निगेटिव साइड ही दिख रहे हैं। बहुत सारे एक्सचेंज ने सोल एफटीटी इन सबको की जो ट्रेडिंग है वो भी बंद कर रखी है। इस कारण से अभी थोड़ा निगेटिव ट्रेंड है। लेकिन नहीं, आप स्टॉक से अगर मैं कंपेयर करूं अभी को, तो आप अगर याद हो तो 2020 के आसपास जब कोविड पीक पे था, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्रिप्टो स्टॉक्स गिरे थे। और अगर अभी उसका रेट देखो तो एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स, मतलब एवरेज में देखो तो 3 टाइम्स स्टॉक है। अगर किसी ने जून 2020 के आसपास किया, आप चार्ट देख सकते हो कि 2 साल में, 2022 में हम बैठे हैं नवंबर में, तो 2.5 साल में लगभग 3 गुना, एवरेज बता रहा हूँ। इसमें तो अच्छे अच्छे जो कॉइन है 4-5 गुना, अच्छे अच्छे जो स्टॉक्स हैं वो 4-5 गुना हुए थे। मतलब कहने ये है कि ये जितनी निगेटिविटी होती है शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि मार्केट में इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। और एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस कैसे बढ़ रही है, मैं रोज रेगुलर न्यूज में भी कवर करता हूँ, उसमें आप देख ही सकते हो। जापान का न्यूज है, चाइना का न्यूज है, हांगकांग का न्यूज है, इंडिया का न्यूज है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, उसको लेके न्यूज है। तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन अल्टीमेटली जो डिजिटल डिजिटल करेंसी है, उसकी एक्सेप्टेंस हो ही रही है। तो इस कारण से थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट से आप चीजों को पढ़ो, एनालाइज करो, और पैनिक में कोई काम मत करो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज काफी आएगी लाइफ में, तो आप वेट करो। अभी के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये वीडियो आपको कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है तो उसको लाइक करें, और मेरे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें, ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिले, कि ताकि मैं और रिसर्च करके अच्छे से टॉपिक्स को अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करूं। कमेंट करें आप कुछ अगर चेंजेस चाहते हो, या कोई आपका सजेशन है कि मैं कुछ और भी टॉपिक्स को कवर करूं। चलिए, थैंक्स, बाय।